कोई बहुत अच्छी मजे की मेमोरी और कुछ बहुत बुरी मेमोरी विद इन द एयरक्राफ्ट? अच्छा, बहुत अच्छी मेमोरीज बहुत सारी हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मेट AR रहमान. ओके. तो मज़े की मेमोरी ये थी कि मैं तो ऑब्वियसली म्यूज़िक का एनाकोंडा. तो जी अब AR रहमान को मैं तो बिल्कुल मुझे समझ ही ना आ रहा था मैं क्या करूँ. मैं समरसॉल्ट मार दूँ, मैं क्या करूँ, बंदर बन जाऊँ, क्या करूँ. प्लस यू हैव टू बिहेव ऑल्सो भाई, यूर अ कैबिन क्रू, यू आर इन फर्स्ट क्लास. तो बस ये था कि जी मैं आगे पीछे सर. अच्छा मैंने रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि उनका रियल नेम जो है, उनका रियल नेम है अल्लाह रखा रहमान, AR रहमान. And it was my dream to meet him. Dubai में never happened. अच्छा, it was a Los Angeles flight because he has a studio and house there. तो from Dubai मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे पढ़ा, मैंने कहा hi Mr. Allah Rakha Rahman, welcome on board and my name is Huma, I would love to serve you blah blah blah. जब मैंने ऊपर मुंह उठाया और मैंने देखा एक क्वाइट सा बंदा मुझे सिर्फ स्माइल कर रहा है. मैंने कहा OMG, wow. बस I escorted him to his seat and everything, and then उसके बाद मैंने बग and then I started talking to him. He's such an interesting person. Like एक AR रहमान, very good listener, and एक आमिर खान, very good listener. Like you know, एक plus and minus, दोनों plus हो जाए तो बैटरी ने फट जाना है, एक्सप्लोड हो जाती है, और दोनों माइनस हो जाए तो बिल्कुल ही ठोस. तो वो एक अच्छा एक एनर्जी का एक लेवल बना था हमारा. अच्छा, अच्छी बात यह कि उसके कुछ 2-3 महीने के बाद same thing happened. I was coming back from LA because I used to do a lot of Los Angeles flight, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त और फैमिली, तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता था LA जाने में. बिल्कुल. And the weather extremities भी वहाँ ज़्यादा नहीं है. वैसे तो मेरी most of my paternal family live in Connecticut, which is like 1.5 hours away from New York. So I used to go to Connecticut like छुट्टी पे 10-15 दिन की, जब फ्लाइट नहीं होती थी तो मैं ज़रूर जाती थी. बट ये कि LA मुझे बड़ा अच्छा लगता था. एक तो वेदर बड़ा मज़े का है, हैपनिंग, द वाइब इज़ सो अमेजिंग, इट्स सो लाइक ब्राइट एंड देन हैपनिंग के क्या बताऊँ मैं, आई कैंट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स. एंड यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ हॉलीवुड स्टार्स. तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता था. तो सेकेंड टाइम मैंने वो इसी तरह जी बोर्डिंग पास पढ़ा, वेलकम ऑन बोर्ड सर ब्ला ब्ला ब्ला. तो उन्होंने AR रहमान ने मुझे देख के बोला, ओ हुमा यू अगेन. ही रिमेंबर्ड माय नेम. सो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंचुरी फॉर मी यार. एंड देन सो ये बहुत मेरे लिए एक बड़े मजे की चीज थी. और एक अमिताभ, मिस्टर बच्चन वाज ऑन माय बॉम्बे फ्लाइट, तो न्यू ईयर का टाइम था. तो ही केम एंड मैंने कहा यार वी ग्रू अप वाचिंग दिस मैन on TV, उनकी सारी movies live here and hey, हम रिश्ते में तो तुम्हारे बाप है, नाम है हमारा शहंशाह. मैंने कहा oh my God, अमिताभ. मैंने कहा यार ये क्या सीन है बॉस. वो आए अपने जी मिस्टर बच्चन, सूट येलो टाई, न्यू ईयर से एक दिन पहले, और मैंने पेंडुओं की तरह जाके मतलब सारा बिठा के, मैं अब पेंडू साउंड भी नहीं करना चाह रही थी कि अच्छा वैसे बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता. कुछ हैं जैसे लेजेंड, या तो सिंगर्स या अमिताभ या इस तरह. अच्छा जी, पहुंच गई जी हुमा ख्वाजा HK, पहुंच गई जी कि जी पूरी इंट्रोडक्शन की है. मिस्टर बच्चन, आई वुड बी सर्विंग यू हियर ब्ला ब्ला ब्ला, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, आई कैन गो एक्स्ट्रा माइल टू मेक योर जर्नी मेमोरेबल ब्ला ब्ला. ही डिडंट डू नथिंग, ही जस्ट स्माइल एंड ही सेड यंग लेडी आई वुड लाइक टू स्लीप. ओके. तो वो ही स्लेप्ट, 3 घंटे की फ्लाइट थी. मैंने कहा बट आई वुड लाइक टू टेक अ पिक्चर. तो उनका यस आई विल वेक अप एंड आई विल मेक श्योर. ओके. मैंने बोला एम ही भूल जाएंगे, इनको क्या याद रहेगा, छोड़ो यार. खैर एनीवेज रात सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी. मैं इकोनॉमी में पीछे चली गई, गपशप मारी अपना. हम लोग कहते थे देसी स्टाइल चाय. तो 2 टी बैग्स डाल के और मुझे कैपेचिनो का जो फ्रॉथ जैसे बनाते ना वो वाला उसके नीचे रख के ना हम एक देसी स्टाइल जिसे को पाकिस्तान में कड़क चाय कहते हैं, हम वो बनाते थे, इंडियन और पाकिस्तानीज. नाइस. वो चाय शाय बनाई गोरों के साथ थोड़ी सी. मैंने पोंगियाँ मारी, टाइम पास किया कि चलो अब सब सो रहे हैं, क्या डिस्टर्ब. इतने में पीछे से गोरी थी और मेरी मतलब बहुत अच्छी कुलीग ब्रिटिश थी. तो उसने कहा Huma, Miss Bachchan would like to talk to you. He's just looking for you. मैंने कहा है कौन बच्चन, भूल गई मैं, मेमोरी लैप्स कि कोई बच्चन भी है. अभी तो अमिताभ याद है ना, भूल गई 3 घंटे में. कड़क चाय ने असर दिखा दिया. तो जी मैंने कहा अच्छा पता नहीं कौन. हमारे किचन को हम गैली कहते हैं. ही स्टैंडिंग इन द गैली फ्रेशन अप होके जी ये कोलोन लगा के एंड आगे मुझे कह रहे यंग लेडी आई एम ऑल योर्स. मैंने कहा आई विश यू. तो एनीवेज टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन था.
So we had onboard Polaroid camera because we were not allowed to use our Yeah, of phones course. because it doesn't look very professional. Yeah. तो it was a company policy which we respect. तो वो Polaroid कैमरा था जी, बच्चों की बर्थडे की तस्वीरें खींचने वाला. तो मैंने सबसे पहले एक और पेंडू हरकत की. मैंने कहा मिस्टर बच्चन कैन आई टच यू फिजिकली. तो वो मुस्कुरा के मुझे देखते कहते इफ यू से सो, इफ यू विश सो. मैंने कहा ओके. यार मैंने उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे लगा जैसे करंट अमिताभ बच्चन ओ देखा एक ख्वाब तो रेखा के साथ ये याद है वो सिलसिले मूवी और सारे मुझे तो शप 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 फ्लैशबैक आने शुरू हो गए ना. ओ माय गॉड यार दिस मैन इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टचिंग हिम. तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग. तो कहने लगे हाउ अबाउट अ पिक्चर. तो मैंने बोला यस सर वुड बी माय ऑनर. बस जी मैंने जी गन लोड की पोलोराइड की और पूरा जी क्लाशनकोव का बर्स मैंने ठा 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 ठा. वो मेरी एक फिलिपिनो कोलीग खड़ी थी, उससे मैंने कहा पुत्र शुरू हो जा, रुकना नहीं है जब तक ये पोलोराइड चीखे ना मार दे. बस जी वो मैंने पिक्चर्स उनके साथ खिंचाई एंड देन ही साइंड फॉर मी. तो आई मीन इमेजिन अ पर्सन लाइक अमिताभ बच्चन, ही कुड हैव हैड 100 million रीजन ऑफ कोर्स कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं खिंचा सकता, आई एम टायर्ड और व्हाटएवर, बट ही वाज लाइक अनबिलीवेबल. तो इस तरह की बहुत सारी ब्यूटीफुल और खूबसूरत मेमोरीज हैं. मुझे ये लगता है जब आप पब्लिकली इतने फेमस और ऐसे होते हो तो फिर आपको अवेलेबल भी होना पड़ता है. आइदर इन व्हाट मूड, आइदर इन आपकी क्या फिजिकल कंडीशंस हैं, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. शाहरुख खान से कभी मिली? शाहरुख खान से आई जस्ट मेट हिम, यस, ऑन बोर्ड. वेरी नाइस गाय. ऑफ कोर्स आई डिडंट गेट द पिक्चर विद हिम, बट वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट गाय. सलमान खान, आमिर खान, okay, again Los Angeles flight, and then ये हुआ कि जी I think he was coming from some cold country or something, transit in London, Dubai, and again going to Los Angeles because एक Robert Redford एक एक्टर हैं वो हॉलीवुड के, तो उनका कुछ फिल्म फेस्टिवल था, तो he was going to attend that, which he told me later. okay. सारा इंटरव्यू निकाल लिया था मैंने. तो सब कहेंगे तुम्हें कैसे पता रॉबर्ट रेडफोर्ड का जी था ये सारा कुछ. एनीवेज तो वो ए खान लिखा हुआ था, मिस्टर ए खान, मिस्टर ए खान वेलकम ऑन बोर्ड ब्ला ब्ला ब्ला. फर्स्ट क्लास से इधर से इनकी एंट्री होती है. मैंने मुंह से स्लो मोशन और पीछे से सारे हवा चलनी शुरू हो गई और वायलिन बजने शुरू हो गए और पीछे से सारी आवाज़ें आने लग गई. ये वाली आवाज़ें आनी शुरू हो गई, मगर ये तो शाहरुख खान की थी. आमिर में क्यों आई मुझे नहीं समझ आई. तो वो आमिर खान वाली आवाज़ें, आमिर खान को मैंने देखा, उन्होंने बीनी पहनी हुई थी और पफर विंड ब्रेकर जैकेट पहनी हुई थी. और मैंने यूं करके देखा और आमिर खान ने मुझे देखा, आंखें टकराई और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी. तो ऑब्वियसली एक आपका डीकोरम होता है, of course, तो वो you have to follow that. जी बिल्कुल, यू हैव टू फॉलो योर डीकोरम. एंड देन तो बट एनीवेज अब ये था कि जी मैंने उनको सीट तक बिठाया. फिर ये हुआ कि बस हेलो हाय हेलो हाउ आर यू, फोटो तो जरूरी है ना आमिर खान के साथ. तो यार 3 Idiot. बिल्कुल. तो बस फिर ये हुआ कि अब थोड़ा सा टाइम था रात का, तो रात में हमारा एक सोशल एरिया होता है जहाँ फ्रूट सैंडविचेस, पानी, इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं कि जस्ट इन केस इफ पैसेंजर्स गोइंग टू द टॉयलेट इन फर्स्ट क्लास, सो वे बैक इफ दे वांट टू ग्रैब एप्पल, बनाना, कोई सैंडविच और स्नैक्स कुछ तो वो ले ले. तो इस तरह का था. तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर और अपना मैं सेम डबल टी बैग चाय पी रही थी और बस सोच रही थी एले जाके मैंने क्या करना है यार. मैंने सबसे पहले TJ Maxx जाना है, सीके की मैंने ये चीज़ लेनी है, माइकल कोर्स का बैग लेना. मेरा दिमाग तो वही ना पेंडू चीज़ों पे चल रहा था, है ना पेंडू हम लोग. तो बस तो वो उन चीज़ों पे चल रहा था यार. नहीं माइकल कोर्स मैं वहाँ से लूँगी, नहीं मैं मॉल से नहीं लूँगी, मैं तो TJ Maxx से लूँगी. नहीं यार रॉस पे ज़्यादा सेल अच्छी, ठीक हो गया यार. अच्छा फिर लिबर्टी आपकी फ्रीडम होती है, बीइंग अ कैबिन क्रू. आपके टूथपेस्ट, सोप्स, शैम्पू, हर चीज आपकी US से आती है, क्योंकि आप तो फ्लाइट पे रोज हर महीने जा रहे हो ना, तो बस ले आओ जाके. ट्रू, ये होता है. तो आप किसी को बताओगे कहेंगे व्हाट एन स्नॉब. नो इट्स नॉट स्नॉब बिकॉज दिस इज अ लाइफस्टाइल. यार क्या करें, लाइफस्टाइल ही है. आप लोग भी यहाँ लाहौर में कहते हो यार जब अल-फतेह जाएंगे तो लेकर आएंगे. तो हम कहते थे जब 4 दिन बाद US जाएंगे फ्लाइट लगेगी तो तब ले लेंगे. तो इस पर्सपेक्टिव से तो एनीवेज यार वो मैं बड़ी कोई बांगी हरकत कर रही थी. 2 एप्पल्स लेके वो जोकर्स जगल नहीं करते, मैं ये करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और एक आता था हाथ, दूसरा नहीं आ रहा था. तो मैं ऐसे कर रही थी, मैंने ये एप्पल थ्रो किया एंड देन वो एप्पल हवा में गायब हो गया. मैंने इधर उधर देखा, पीछे देखा तो आमिर खान वाज कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट गोइंग बैक टू हिज सीट एंड ही कॉट दैट.
Then I turn around and then I said, wow, good catch. Then he's like, so what do you do? I said, this is what I do. So he said, apart from that, I said, yeah, I sing. So very good. So then I said, okay, I'm sure you must have been to Pakistan. That's where I'm from. He said, yes, I've been to Pakistan and I have cousins living in Pakistan. So, and then मैंने बोला अच्छा, क्योंकि one of our very famous video director जो strings की बहुत अच्छी videos भी बनाते हैं, वो उनके cousin है apparently. अच्छा तो वो उन्होंने सारा कुछ मुझे बता दिया बायोडेटा कराची का. And then he sat and he said, what are you drinking? अच्छा, he talks like what are you drinking? So I said, sir, I'm having an Indian Pakistani style tea. Okay, so can I have it? I said, yes, you can have it, but I like to have it in your cup. जो हमारा एक वो स्टायरोफॉर्म वाला कप होता है ना क्रू का. तो वो बैठ गए जम सीट में. मैंने जी डबल टी बैग बनाया, कैपेचिनो फ्रॉथ, गपशप मारी. तो उन्होंने कहा, विच मूवी ऑफ माइन यू लाइक द मोस्ट? तो मैंने बोला 3 Idiot. सो देन ही सेड, what is there so specific and peculiar you like the most? मैंने बोला, your dialogue, all is well, because I'm a very positive person and that क्योंकि gives उस टाइम me. पे उन्होंने सोचा होगा कि मैंने तो hundreds of movies की हैं, तो why 3 Idiots? Why 3 Idiot? Yes, तारे जमीन पे. And मतलब ये नहीं, उससे पहले मान है, बहुत सारी movies जो उन्होंने की. so many यार. मतलब उस वक्त तक की 3 Idiot के बाद भी उनके अच्छा उनका ये है कि जी he only releases 1 movie a year. Yeah. दंगल नहीं, the other one जो था, दंगल थी ना, जिसमें he was a wrestler. Yeah. Yeah, तो I mean amazing movies he came up with. Of course. So I had a long chat. I'm fortunate enough. मुझे तो उनकी इश्क जो है ना वो बहुत पसंद है. पुरानी वाली. हाँ जी बिल्कुल. हाँ, I know. Yeah. So we had a really long conversation. So these are the beautiful things which my sister or my brother or my cousins or my best friend, they can only dream of. Yeah. What I have already done. Yeah, sitting with Amir Khan 1 hour and chit-chatting and making tea for him and enjoying like a casual दोस्तों की तरह. अमिताभ बच्चन, इस तरह की चीज़ें. A.R. रहमान. And Bollywood में भी जैसे कि Hollywood में भी, for example, I met Leonardo, I met Beyonce, I met Paris Hilton. Oh. I met this very famous band called Black Eyed Peas, Will I Am. I met Wiz Khalifa. Oh. यार Wiz Khalifa जिसने खतरनाक गाने गा दिए Fast and Furious movie के यार. तो I met him also. Apart from that यार cheap thrill वाली Sia. I met Sia. I met Priyanka Chopra and Nick Jonas. So many people, yeah, the list is so long and it's like never ending. So this job had given me this so many happy memories. Or opportunities, of course. Yes.